नमस्कार। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने किसी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन से माई एसक्यूएल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक बटन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट नेट कोर वेब एप्लीकेशन और मेरे पास माई एसक्यूएल मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो हम जाएंगे फाइल पे और न्यू न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमको, चूँकि मैं वेब एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप वेब यूज़ कर लिया है। और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019। तो मैंने यहाँ पे वेब प्रोजेक्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं नीचे जाता हूँ, मैं यूज़ करूँगा मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, उसके बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। फिर ये पूछेगा कि भाई प्रोजेक्ट का कुछ नाम दे दो, तो मैं डालूँगा माई एसक्यूएल नेट कोर डेमो। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और ये पूछेगा कि टारगेट फ्रेमवर्क क्या है, तो अभी मैं डॉट नेट 5.0 यूज़ करूँगा जो कि मेरा टारगेट फ्रेमवर्क है। ऑथेंटिकेशन टाइप नन रहेगा क्योंकि हमको ये भी ऑथेंटिकेशन नहीं, सिंपल यहाँ पे हम माई एसक्यूएल को डॉट नेट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसका ये ट्यूटोरियल है। सो क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ने हमें एक एमवीसी एप्लीकेशन बना के दे दिया है। तो सबसे पहले पहले तो मैं कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास होम कंट्रोलर है। और हाल फिलहाल मैं जितना भी अपना पूरा कोड है वो मैं अभी इंडेक्स मेथड में लिखूँगा। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्शन ग्रेडेड एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो मोस्टली क्या होता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत सारे क्लास लाइब्रेरीज होते हैं और मोस्टली वो लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि बिजनेस लेयर है, हमारा डाटाबेस एक्सेस लेयर है। तो ये कोड जो हमारा डाटाबेस एक्सेस का कोड है वो डाटाबेस एक्सेस लेयर में जाता है। लेकिन जो छोटे एप्लीकेशंस होते हैं उनमें केवल एक ही लेयर होता है, मतलब एक हमारा एमवीसी एप्लीकेशन रहेगा और उसी में उनका सारा कोड पड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए मैं हाल फिलहाल यहीं पे अपना सारा कोड डाल दूंगा। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि मेरे पास एक डाटाबेस है टेस्ट करके, मैं आपको दिखा दूं। ये मेरे पास एक टेस्ट करके डाटाबेस है जिसमें पर्सन टेबल है। तो मैं इस पर्सन टेबल का जितना भी डाटा है ये उसको मैं अपने इस एस पी डॉट नेट कोर एम वी सी के पेज में शो करूँगा। तो सबसे पहले पहले हमको एक मॉडल चाहिए होगा, पर्सन मॉडल। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स में जाऊँगा और यहाँ पे एक मैं क्लास ऐड करूँगा। क्लास का नाम रहेगा पर्सन। ऐड पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पर्सन क्लास है। तो अगर मैं अपने डाटाबेस में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स मिल रहे हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ओके, तो इसलिए हमको यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे आईडी की। तो PROP और डबल टैप करेंगे तो ये हमको एक प्रॉपर्टी गेटर सेटर दे देता है। और हमारी आईडी जो है इंटीजर टाइप की है तो हम इंटी रखे रहेंगे टैब, और माई प्रॉपर्टी के जगह पे हम डाल देंगे आईडी, इस टाइप का, हिट एंटर। और सेम वे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए भी ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो टाइप स्ट्रिंग और फर्स्ट नेम, ऐसे ही लास्ट नेम के लिए। और फिर हमारा लास्ट में हमारा बचता है एज, और एज भी हमारा इंटीजर टाइप रहेगा तो पब्लिक इंट एज। तो ये हमारा पर्सन क्लास हो गया। अब बैक टू आवर होम कंट्रोलर। यहाँ पे हम सारे पर्सन्स की लिस्ट दिखाएंगे, मतलब जितने भी पर्सन हमारे हमारे डाटाबेस में हैं उनकी पूरी लिस्ट दिखाएंगे। तो हमको एक लिस्ट ऑफ पर्सन चाहिए, तो हम पहले पहले डाल देंगे लिस्ट ऑफ पर्सन। ओके, और इसका नाम पीपल सजेस्ट कर रहा है वो पीपल यूज़ कर लेंगे। न्यू लिस्ट ऑफ पर्सन, और फिर यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अपने माई एसक्यूएल डाटाबेस से। सो कनेक्ट टू माई एसक्यूएल डाटाबेस, एक कमेंट डाल देते हैं। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग सिंटैक्स। तो यूजिंग सिंटैक्स क्या करता है कि जो भी आप रिसोर्स को कॉल कर रहे हैं उनको डिस्पोज भी ये करता है। तो इस यूजिंग के अंदर हम अपना माई एसक्यूएल का कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करेंगे। ओके, तो इस यूजिंग के अंदर हम अपने इस यूजिंग का जो जहाँ भी जो रिसोर्स लिखा हुआ है
वो रिसोर्स हमारा होगा माई एसक्यूएल, और उस माई एसक्यूएल से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको कोड लिखना है माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने का, लेकिन उसके पहले हमको माई एसक्यूएल कनेक्टर चाहिए ताकि हम माई एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकें। ओके, तो हाल फिलहाल मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+K+C। ओके, तो ये कमेंट हो जाएगा, और हम आते हैं NuGet पैकेज पे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करूँगा और आते हैं मैनेज NuGet पैकेजेस, और आते हैं ब्राउज सेक्शन पे, और ब्राउज पे मैं टाइप करूँगा माई एसक्यूएल। तो यहाँ पे ये हमको माई एसक्यूएल डॉट डाटा शो कर रहा है, और ये .NET कोर क्लास लाइब्रेरी है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके, और कर देंगे इंस्टॉल। तो अब ये विजुअल स्टूडियो हमारे इस NuGet पैकेज को डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेगा। फिर ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि इतनी सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। हमको तो करना है, तो इसलिए हम क्लिक कर देंगे ओके पे, और फिर कर देंगे कि भाई हाँ एक्सेप्ट कर लें जो भी इनका लाइसेंस है, क्योंकि वो लाइसेंस तो एक्सेप्ट करना ही है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे इसमें। और इसने माई एसक्यूएल डॉट डाटा, जो कि हमारा माई एसक्यूएल कनेक्टर है, उसको इसने इंस्टॉल कर दिया है। तो हम अभी करेंगे NuGet पैकेज को क्लोज़, इस NuGet पैकेज मैनेजर विंडो को क्लोज़, और अपने होम कंट्रोल में आएंगे, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया था उसको हम अनकमेंट करेंगे। तो सबसे पहले Ctrl+K+U, और इसको हम अभी हाइड कर देंगे ऑटो हाइड से, और यहाँ रिसोर्सेज में हम करेंगे माई एसक्यूएल कनेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई एसक्यूएल कनेक्शन, और ये हमको ये रेड लाइन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये माई एसक्यूएल कनेक्शन को खोज नहीं पा रहा है, इसके लिए हमको इसका नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्लिक करेंगे कंट्रोल डॉट, या फिर हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आपको देगा यूजिंग माई एसक्यूएल डाटा डॉट माई एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, तो ये नेम स्पेस ने इसने यहाँ पे ऊपर ये ऐड कर दिया माई एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, वेरिएबल नेम रहेगा कॉन इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा माई एसक्यूएल का कनेक्शन स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग टाइप रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग अपना पेस्ट कर देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो है ये सर्वर इक्वल टू लोकल होस्ट यूज़र, जो भी आपका यूज़र नेम है। जैसे कि मेरे केस में तो ये डाटाबेस मेरे लोकल पे इंस्टॉल्ड है, इसलिए रूट है। लेकिन आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो अपने DBA से मांगना पड़ेगा कि भाई क्या यूज़र नेम और पासवर्ड है जिसके थ्रू मैं डाटाबेस को कनेक्ट करूँगा। यहाँ तक कि आपको सर्वर का जो नेम है लोकल होस्ट, वो भी आपको अपने DBA से पूछना पड़ेगा कि भाई सर्वर का URL क्या है जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। अभी चूँकि ये डाटाबेस हमारे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, तो इसलिए हम इसमें लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम हमारा रूट है, डाटाबेस का जो नाम है वो हमारा ये सेम डाटाबेस का नाम होना चाहिए टेस्ट। ओके, और यहाँ पे पोर्ट नंबर भी 3306 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन अगेन अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको एक बार अपने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि DBA से कंफर्म करना पड़ेगा। और पासवर्ड जो है हमारा वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो मेरा पासवर्ड है हैप्पी माई एसक्यूएल @123। ओके, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना वो कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब दिस इज़ बैड प्रैक्टिस। उसके लिए आपको ऐप सेटिंग में जा करके एक यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना चाहिए। ओके, और अपना कनेक्शन स्ट्रिंग आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और फिर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप उसको एक्सेस करेंगे। उसको आप सर्च कर सकते हैं कि वो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग यहीं पे डाल देता हूँ। ओके, क्योंकि मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। फिर अभी ये हमारा डाटाबेस से कनेक्शन हो गया है। अब इस कनेक्शन को हमको ओपन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे con.open। ओके, क्योंकि ओपन करने के बाद ही आप डाटाबेस से कुछ क्वेरी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना क्वेरी लिखेंगे। उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल कमांड। ये बीच बीच में शुरू होता रहता है माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, तो हाल फिलहाल चलिए बंद हो गया, अच्छी बात है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल कमांड,
तो MySQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू MySQL कमांड, और जो आपका जो पैरामीटर है, अगर मैं ओवरलोड्स में जाऊँ यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कमांड टेक्स्ट और दूसरा है कनेक्शन। ओके, तो ये तीसरा वाला ओवरलोड मैं यूज़ करूँगा। तो कमांड टेक्स्ट हमारा जो है वो है सिंपल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन। ठीक है, मतलब मुझे पर्सन टेबल से सारे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। और कनेक्शन भी स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, सिंपल लाइक दैट कॉन। और हम इसको एक डाटा रीडर में डालेंगे। ओके, तो MySQL डाटा रीडर, और इसका नाम जो हम रख देंगे सजेस्टेड नेम रीडर रख देते हैं। ओके, इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, ये जो कमांड है, जो ये जो स्टेटमेंट है, वो क्या कर रहा है कि कमांड जो है एग्जीक्यूट होगा और वो जो भी डाटा फेच कर रहा है वो इस रीडर वैल्यू को असाइन कर देगा, सॉरी रीडर वेरिएबल को असाइन कर देगा। ओके, तो अब उस रीडर से हमको डाटा रीड करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वाइल लूप, वाइल, और डबल टैप अप करेंगे तो ये वो ब्लॉक को क्रिएट कर देगा, वाइल ब्लॉक को। ओके, वाइल रीडर डॉट रीड। ओके, मतलब जब तक रीडर से हम रीड कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, उसके एक एक रो को रीड करेंगे और अपने लिस्ट ऑफ पर्सन में डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहले तो एक पर्सन बनाएंगे, पर्सन पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन। ओके, अब पर्सन का जो आईडी होगी, पर्सन की आईडी वो हमको निकालनी है अपने रीडर के आईडी फील्ड से, यानी कि हमको डाटाबेस का ये जो आईडी फील्ड है, ये आईडी फील्ड वो हमको चाहिए वहाँ पे। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे, लिखेंगे रीडर, और जो भी हमारा इंडेक्स है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप अपना आईडी मेंशन करिए या फिर आप नेम मेंशन करिए। तो मैं, ये आईडी है और ये नेम है, तो मैं नेम को यूज़ करूँगा। तो जो हमारा कॉलम का नेम है वो है आईडी। ओके, लेकिन एक और चीज़ है कि ये जो आईडी है वो हमारा इंटीजर टाइप है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो ऑब्जेक्ट टाइप रहेगी, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ओके, तो हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट डॉट टू इन 32। ओके, और रीडर डॉट आईडी हम इसके अंदर डाल देंगे इस एज ए पैरामीटर 2 इन 32 के अंदर, तो ये इसको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब हमको चाहिए पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे रीडर, और यहाँ पे जो हमारा कॉलम नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये हमारे कॉलम का नेम जो है वो है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ऐसे लास्ट अंडरस्कोर नेम और एज है वो हमको मेंशन करना है। तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे ये चूँकि स्ट्रिंग टाइप है तो हम उसको कर देंगे टू स्ट्रिंग। ओके, तो अगर स्ट्रिंग है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट टाइप में एक एक्सटेंशन मेथड आता है टू स्ट्रिंग करके, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटीजर है, डेसिमल है, बूलियन है, तो उसको आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर सेम लास्ट नेम में करेंगे तो हम कंट्रोल-C कंट्रोल-V करते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ पे भी मैं नाम डाल देता हूँ लास्ट नेम। और फिर हमको एज चाहिए तो मैं पहला वाला लाइन कॉपी कर लूँगा और इसको कर देते हैं एज, क्योंकि एज हमारा इंटीजर टाइप है, और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं एज। तो ये हमने सारे के सारे वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लिए पहले रो के लिए। ठीक है, और चूंकि ये वाइल लूप है तो इसलिए वो मतलब लूप होते रहेगा हर एक रो के लिए। तो मैंने अभी एक रो के लिए निकाला। अब ये जो पर्सन रिकॉर्ड मैंने बनाया उसको हम इंजेक्ट कर देंगे, मतलब डाल देंगे इस लिस्ट ऑफ पर्सन के अंदर। तो हम सिंपल कर देंगे पीपल, जो कि इस लिस्ट ऑफ पर्सन का वेरिएबल नेम है, पीपल डॉट ऐड, और फिर ये हमारा पर्सन यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया रीडर से डाटा को रीड करना, और लास्ट में हम रीडर को कर देंगे क्लोज, रीडर डॉट क्लोज। और इस MySQL कनेक्शन को हमको क्लोज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हम यूजिंग सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप इस MySQL को डिस्पोज और क्लोज दोनों कर देगा। अब रही बात इस डाटा को व्यू पे एक्सेस करने की, तो हम इसको एज ए पास करेंगे मॉडल। तो यहाँ हम यहाँ पे आएंगे व्यू,
और पास कर देते हैं पीपल, पीपल एज मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड साइड मतलब सी शार्प साइड का जो कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब हमको यूआई साइड में अपने जो भी हमारे पास डाटा जो पड़ा हुआ है लिस्ट ऑफ पर्सन में, उसको हमको राइट करना है। तो इसलिए हम जाएंगे व्यूज़ में, इसको मैं बंद कर देता हूँ। व्यूज़ में जाते हैं और व्यूज़ में हमारे पास होम के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी ये कोई मॉडल नहीं यूज़ कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहले तो ऊपर जा करके मॉडल यूज़ करूँगा और स्मॉल में मॉडल रहेगा। और ये मॉडल सेम हमारा रहेगा इसकी तरह, ये जो लिस्ट ऑफ पर्सन है, क्योंकि यही लिस्ट ऑफ पर्सन जो पीपल वेरिएबल है वो हम पास कर रहे हैं व्यू के अंदर, जो कि यहाँ पे आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे लिस्ट ऑफ पर्सन। ओके, और इस पार्ट को मैं ऐसे रहने दूंगा। यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं हेडिंग पीपल, और फिर हम यहाँ पे चलते हैं एक टेबल ऐड कर लेते हैं। ओके, टेबल क्लास टेबल, और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो टेबल बॉर्डर, तो ये जो CSS की स्टाइलिंग है वो बूटस्ट्रैप से आ रही है। और फिर हम यूज़ करेंगे टी हेड। टी हेड के अंदर पहला हमारा एक टेबल रो रहेगा और उसके फिर कॉलम्स हमारे आ रहे हैं TH। तो पहला पहला हमारा कॉलम है ID। ओके, तो ID कर दिया, फिर Ctrl+C Ctrl+V 4 बार। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट नेम रहेगा, फर्स्ट नेम। फिर दूसरा हमारा है लास्ट नेम, लास्ट नेम। और जो हमारा लास्ट का वैल्यू है वो है हमारा एज। ओके, ये टी हेड हो गया हमारा। अब फिर हमारा टेबल बॉडी आती है। ओके, टेबल बॉडी। अब टेबल बॉडी में ये जो लिस्ट ऑफ पर्सन है उसमें जितने भी एक एक एलिमेंट हैं उनको हम टेबल में एज एक एक रो छापते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। ओके, सो फॉर ईच वेर आइटम इन कलेक्शन, और कलेक्शन हमारा क्या होगा, ये जो हमारा जो मॉडल आ रहा है लिस्ट ऑफ पर्सन जो आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा मॉडल। तो मॉडल हमारा कैपिटल M, और ये कैपिटल, ये जो मॉडल होता है वो डिनोट करता है ये जो भी यहाँ पे डाटा आ रहा है। ओके, तो हर एक आइटम मतलब हर एक रो जो हमारे मॉडल में है उसको हमको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक टेबल रो, और टेबल रो में हमारे पास होता है TD कॉलम के लिए। ओके, और यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम आइटम डॉट, सबसे पहले पहले तुम्हारी ID आएगी, आइटम डॉट ID, और ऐसे हम इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो पहला जो हमारा है वो है फर्स्ट नेम, दूसरा हमारा है लास्ट नेम, और सबसे लास्ट का है वो हमारा है एज। ओके, ये हमारा सारे सारे हमने कॉलम यहाँ पे मेंशन कर दिए। और इसकी थोड़ा इंडेंटेशन गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं क्या करूँगा Ctrl+A और Ctrl+KF, तो ये फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो ये हमारा UI का भी कोड हो गया है। अब हम करते हैं इसको रन। मैं जाऊँगा IE एक्सप्रेस पे यहाँ पे और उस पर क्लिक करूँगा। आई होप कि सारी चीज़ें सही हो, कुछ बग नहीं हो, बट लेट्स सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि पीपल में सेड मिश्रा, एक जो हमारे पास एक यूज़र जो पड़ा हुआ था MySQL में, उसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो एक और यूज़र हम डाटाबेस में ऐड कर लेते हैं, और वो मैं कर दूंगा से राम सिंह, से एज इज़ से 42। ओके, और यहाँ पे अप्लाई मैं कर दूंगा इसको, इसमें अप्लाई ताकि इंसर्ट कर दें। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और इस पेज को मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ को यहाँ दिख जाएगा राम सिंह 42। तो ये तरीका है कि हम कितनी ईजिली MySQL को अपने .NET कोर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, उसके टेबल को क्वेरी कर सकते हैं। हाल फिलहाल मैंने यूज़ किया है ADO.NET। आजकल कई सारे प्रोजेक्ट में लोग इंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज़ करते हैं। मेरा प्लान है आगे एक इंटिटी फ्रेमवर्क पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आगे चल करके अगर जब मैं बनाऊंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर इस समय तक बन गया होगा तो आपको ऊपर यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा।
So this was how you can connect MySQL to .NET Core application. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक बटन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए नहीं, मतलब कर दीजिए सब्सक्राइब। और आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।